Student, again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dinesh Darshan. I reconnect via this video for describe मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2021 को हुई थी। इस योजना में हम इसके उद्देश्य, इस योजना के अंतर्गत पात्र, योजना के क्या क्या प्रावधान है, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है और जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। पहला, निजी क्षेत्र के कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक और औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना तथा कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना है। निजी भूमि पर रोपित तथा पूर्व से खड़े वृक्षों के उत्पादन तथा काष्ठ के परिवहन नियमों को सुगम बनाना, नागरिकों को निजी भूमि पर रोपण हेतु आकर्षित करना, निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर काष्ठ का उत्पादन बढ़ाना और काष्ठ के आयात में उत्तरोत्तर कमी लाना है। वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव को कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाढ़, अनावृष्टि आदि को नियंत्रित करना तथा भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाना है। काष्ठ उद्योग के क्षेत्र में लकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। इस योजना के तहत कौन कौन पात्र है? छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कृषक जो वर्ष 2020 में धान की खेती कर धान को शासन को बेचे हों, वे वन अधिकार पत्र धारक व्यक्ति जिनके द्वारा पिछले वर्ष शासन को धान विक्रय किया गया था और अब वे अपनी भूमि पर धान के बदले वृक्षारोपण करना चाहते हैं। तीसरा, इसे ध्यान से सुनिए, वन अधिकार पत्र जो नए सिरे से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने धान बेचा हो नहीं बेचा हो, वो एक अलग मुद्दा है। सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां जो अपने पास उपलब्ध राशि से राजस्व भूमि में वृक्षारोपण करना चाहते हैं। योजना में क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? राज्य में योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक मतलब CCF एवं वन बल प्रमुख के द्वारा किसी उत्पादन आयुक्त की सहभागिता में किया जाएगा। मतलब कृषि विभाग और वन विभाग दोनों की सहभागिता है। जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर की देखरेख में किया जाएगा। इस योजना के प्रावधान क्या हैं? जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो तथा शासन को धान बेचा हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें सफल वृक्षारोपण की दशा में आगामी 3 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरा, जिस वन राजस्व भूमि पर वन अधिकार पत्र दिए गए हैं उस भूमि पर भी यदि अधिकार पत्र धारक द्वारा वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें भी 3 वर्षों 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब आगे 2 पॉइंट है, उसे आप ध्यान से सुनिए। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ दर से प्रोत्साहन राशि सिर्फ एक बार ही दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। वृक्षारोपण विक्रय विक्रय का अधिकार संबंधित पंचायत का होगा। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से अधिक वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ दर से प्रोत्साहन राशि एक बार ही दी जाएगी। वृक्षों को काटने एवं विक्रय का अधिकार संबंधित समिति को होगा। मतलब ये है, कोई निजी भूमि स्वामी है और वन अधिकार पत्र वाले, इनको 3 वर्ष तक 10,000 रुपया मतलब 30,000 रुपये की प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन ग्राम पंचायत और वन प्रबंधन समिति है उनको सिर्फ एक ही बार प्रोत्साहन मिलना है इस योजना के अंतर्गत। अब इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों को निर्धारित समयावधि में संबंधित पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। लेकिन इसी तरह वन अधिकार पत्र धारक ग्राम पंचायत में वन प्रबंधन समितियों को भी संबंधित वन प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मतलब किसानों को पोर्टल पे और बाकी तीनों को रेंज ऑफिस में जाना होगा। पंजीकरण नहीं होने की दशा में इनको भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं होगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विहित अधिकारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा। मतलब एक अधिकारी वन विभाग की ओर से होगा
और दूसरा ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी होगा। निरीक्षण में यह अनिवार्य रूप से देखा जाएगा कि वृक्षारोपण हेतु संपूर्ण पंजीकृत रकबे में वृक्षारोपण किया गया है तथा पंजीकृत रकबे में आंशिक रूप से भी धान का रोपण नहीं किया गया, मतलब धान का रोपण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है। इंटर क्रॉपिंग में भले 2 फसल दूसरा फसल ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक रकबे में वृक्षारोपण अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। वृक्षारोपण की उपयुक्त प्रजाति के संबंध में उचित परामर्श कृषकों को दिए जाएंगे और 1 एकड़ में कम से कम 160 पौधा लगना अनिवार्य है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अनुश्रवण समिति कार्य कर रही है, लेकिन खास बात यह है कि इस योजना की अनुश्रवण समिति सिर्फ जिला स्तर पर है। गोधन न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और राजीव गांधी न्याय योजना की तरह इसमें राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति नहीं है। जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन, बाधाओं व शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया जाएगा। समिति का स्वरूप निर्माणानुसार होगा। जिला कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिला मुख्यालय में पदस्थ डीएफओ जो मतलब जैसे किसी भी जिला में 1 से 2 डीएफओ हैं, तो उसमें जो जिला मुख्यालय पे हैं वो उसके सेक्रेटरी होंगे। सीओ जिला पंचायत इसके सदस्य होंगे। उप संचालक कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी इसके सदस्य होंगे। उप संचालक उद्यानिकी सदस्य होंगे। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा इसके सदस्य होंगे। उप पंजीयक सहायक पंजीयक सहकारिता सदस्य होंगे। लीड बैंक अधिकारी जो 1969 में गठित हुआ था उसके सदस्य होंगे। अब ये क्योंकि इसमें डीबीटी से ट्रांसफ़र होना है और बैंकिंग से जितनी भी जुड़ी चीज़ें होती है उसमें किसी भी प्रोग्राम को लीड बैंक लीड करता है, यह बैंक से संबंधित चीज़ों को। इसलिए ऐसे जो अनुश्रवण समिति हैं उसमें लीड बैंक के अधिकारी रहते हैं, इसके सदस्य रहते ही हैं। जिले के प्रभारी अधिकारी द्वारा नामांकित 2 कृषक सदस्य प्रतिनिधि होंगे। मतलब जो जिले के प्रभारी, कोई भी मिनिस्टर नहीं, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं या कृषि विभाग या वन विभाग के मंत्री नहीं, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो 2 सदस्य, 2 प्रतिनिधि, 2 कृषक प्रतिनिधि इसमें नियुक्त कर सकता है। और आवश्यकतानुसार अन्य विभाग के अधिकारी अन्य व्यक्ति को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित किया भी जा सकेगा। जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के कार्य क्या क्या होंगे? योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराना, योजना क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करना, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने एवं कृषकों से प्राप्त शंकाओं कठिनाइयों के त्वरित निराकरण हेतु जिला प्रशासन के द्वारा पृथक हेल्पलाइन हेल्प डेस्क को स्थापित किया जाना।